नाम रविशंकर सिंह है और मेरा इस बार दिसंबर साइकिल में 2023 दिसंबर साइकिल में जेआरएफ हिंदी विषय से हुआ है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, तो आपको वो स्ट्रेटजी बता देंगे। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आप अच्छे तरीके से करना है या नेट जेआरएफ करना है, जिस सब्जेक्ट से करना है उसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें तो मुझे लगता है ज़्यादा विज्ञान वर्ग से होने के नाते मुझे समस्याएं आई पर एक समय कहा। और नेट की परीक्षा देने के बाद आपका अगर पीजी कंप्लीट है तो फिर आप ज़्यादातर कॉलेजों में या कहीं सब में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वैकेंसी जो आती हैं उनके लिए आप योग्य हो और पीएचडी भी कहीं एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका कहीं जेआरएफ में वैकेंसी नहीं आई तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी। हमारे साथ है रवि जी का यूजीसी नेट हिंदी से क्वालिफाइड है। तो रवि जी से आज हम जानेंगे कि नेट की प्रिपरेशन कैसे करें। जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं नेट जेआरएफ की तो कैसे तैयारी करें, और उन सभी स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेटिव है जो नेट जेआरएफ की तैयारी हिंदी से कर रहे हैं। तो रवि जी आप पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रविशंकर सिंह है और मेरा इस बार दिसंबर साइकिल में 2023 दिसंबर साइकिल में जेआरएफ हिंदी विषय से हुआ है, हिंदी लिटरेचर से। और एक स्टूडेंट होने के नाते जो भी कठिनाइयां हैं वो आपको भली भांति पता ही होंगी, फिर भी जो भी बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ये तैयारी करते हुए, क्योंकि मेरा शुरुआती जो दौर रहा है वो मैं विज्ञान वर्ग से रहा हूँ, यानी मैंने ग्रेजुएशन बीएससी किया है, उसके बाद मेरा पीजी बीएससी एमएससी केमिस्ट्री से है। उसके बाद फिर एक पैशन के तौर पे मुझे लगा कि हिंदी में मुझे करना चाहिए, मुझे लगा साहित्य में रुचि थी तो मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए और उसी को फॉलो करते हुए मैंने बस एक साल पहले ही जेआरएफ के लिए तैयारी शुरू की थी और रिजल्ट शायद बनाते रिजल्ट ठीक ठाक आ गया है। बताइए जो स्टूडेंट अपकमिंग एग्जाम जिनके अब की बार यूजीसी नेट होने वाला है उसके लिए छात्र ऐसा क्या पढ़ें, कौन सी बुक फॉलो करें जिससे वो यूजीसी नेट का एग्जाम बढ़िया से क्रैक कर पाए। देखिए बतौर मेरा हिंदी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं रहा है, फिर भी जितना रहा है उसमें यही रहा है कि सबसे पहले अगर आप किसी टीचर को फॉलो करें, क्योंकि कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, तो आपको वो स्ट्रेटजी बता देंगे। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद नोट्स बनाए और अब तो यूट्यूब की सुविधा है, बहुत सारी वीडियोज हम देख सकते हैं, तो मैंने प्रश्नोत्तरी यूट्यूब से ही लगभग की। और उसके बाद एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी लिटरेचर के लिए, वो समझ लीजिए कि अगर आपने एक बार पढ़ाई करी है तो आपके लिए रामबाण है। अगर पढ़ाई करी है एक बार तो रिवीजन के लिए 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे तो फिर अब रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक पाएगा। बढ़िया है। अब आपका जेआरएफ कंप्लीट हो गया है, अब आगे क्या करना चाहेंगे उसके बारे में? फिलहाल जेआरएफ के बाद अभी तो मेरा पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पीजी कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर मैं जेआरएफ के लिए कहीं अप्लाई करूंगा। अच्छा, जेआरएफ के लिए पीजी कंप्लीट होना जरूरी है? नहीं, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए पीजी होना जरूरी है। जेआरएफ तो सेकंड सेमेस्टर के बाद आप दे सकते हैं, एलिजिबल होने लगता है, और पीजी में एडमिशन के लिए। नेट जेआरएफ के साथ साथ आप और की तैयारी कैसे कर सकते हैं? नहीं, पहले तो आपका जो भी वो टारगेट हो, लक्ष्य हो, वो क्लियर होना चाहिए। आप उसी के हिसाब से अगर आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। अगर आपको जेआरएफ करना है या नेट जेआरएफ करना है, जिस सब्जेक्ट से करना है उसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें तो मुझे लगता है ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि विज्ञान वर्ग से होने के नाते मुझे समस्याएं आई पर एक समय रहा, पर ये ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए नेट होता है एक जेआरएफ होता है, दोनों में डिफरेंस कभी कभी प्रॉब्लम होती है लोगों को समझने में, जो नए स्टूडेंट होते हैं कि नेट क्या है जेआरएफ क्या है, दोनों का एक बेसिक डिफरेंस उसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए। नेट जेआरएफ क्लियर होने के बाद दो होता है, एग्जाम तो एक ही होता है, पर आपको मेरी के हिसाब से आपको जेआरएफ और नेट अलाउ किया जाता है। अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आप जेआरएफ कहे जाएंगे, अदरवाइज नेट। और नेट की परीक्षा देने के बाद आपका अगर पीजी कंप्लीट है तो फिर आप ज़्यादातर कॉलेजों में या कहीं सब में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वैकेंसी जो आती हैं उनके लिए आप योग्य हो जाते हैं और पीएचडी भी कहीं एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका कहीं जेआरएफ में वैकेंसी नहीं आई तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ से फिर आप किसी भी प्रोफेसर के अंडर में कर सकते हैं। और अगर आपका जेआरएफ हुआ तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें आपको फेलोशिप मिलती है 3 साल तक। जेआरएफ जो जिसका फुल फॉर्म भी यही है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको
फेलोशिप मिलेगी, और जो तकरीबन 35,000 प्लस ही है, इस बार शायद कुछ बड़ी है। हिंदी लिटरेचर के लिए जो सबसे बड़ी बुक कह सकते हैं वो है, अच्छी बुक, मतलब हमेशा अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आचार्य चंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके बाद बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का आधुनिक जो क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और उनका दूसरा इतिहास भी है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जो शुक्ल जी पुनः संपादन किया है, उसको पढ़ सकते हैं आप। और उसके बाद दृष्टि तो एकदम बताया ही है कि वो रामबाण है आपके लिए। जो छात्र नेट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और सभी अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी आगे आने वाली तैयारी में मोटिवेशन मिल सके, सहयोग मिल सके। थैंक यू।